कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने हम लोग से बहुत ही गलत किया है। कल तक हम रोड पे थे, ठीक है। जब एग्ज़ाम मेरा रिजल्ट नहीं आया था, हम बाइक चला रहे थे, लोग यहाँ डिलीवरी खाना पहुँचा रहे थे। घर में कोई काम वाली को भी जब रखता है ना तो उसको निकालने से पहले बोलता है कुछ दोस्त के क्या तुम्हारा दोस्त है, उसको भी मौका दिया जाता है, लेकिन हम लोग को कोई मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके मुझे बधाई दी थी और कई सारे मंत्रियों ने बधाई दी थी। उस वक्त तो बताया जा रहा था कि ये जो जेपीएससी हुआ है सबसे फेयर जेपीएससी हुआ है। सरकार की तरफ से कल रात में हम लोग को नोटिस आया, जो 12 साढ़े 12 बजे का अराउंड हम लोग को पता चला या 1 बजे का अराउंड पता चला। सभी लोग, कुछ लोग पोस्टिंग हो, जो 11 to 13 वाले हैं, कुछ लोगों को पोस्टिंग हो गया था, कुछ लोग ट्रेनिंग में थे, कुछ लोगों का पोस्टिंग बाबा धाम में हुआ था, जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, क्राउड्स वगैरह कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला, हम लोगों का ये विश्वास ही टूट गया कि हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, सभी लोग किसी तरह से जुगाड़ करके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, न्यायालय के साथ, न्यायालय के पास आए हुए हैं, जिससे हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग के साथ न्याय हो। और ये एग्ज़ाम जो सरकार ने बिना कुछ सबूत या बिना कुछ जांच किए हम लोगों का जो कैंसिल कर दिया है, उसके लिए हम लोग न्यायालय से गुहार लगाने आए हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो। हाँ, हम लोगों ने पिटीशन दायर किया हुआ है। सुनवाई वगैरह का हम लोगों को अभी नहीं पता है। हम लोगों ने पिटीशन दायर किया है, अब वो न्यायालय के पास गया हुआ है। अब न्यायालय डिसाइड करेगी कि कब हम लोग का सुनवाई होगा और कब नहीं। मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुचूर है और मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा 11 to 13 में 33 रैंक था और मैं जेएस में हुआ था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगते रहते हैं समय टू समय पर, जो प्रोटेस्ट में हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लग रहा था या कहीं भी एलिगेशन हमेशा लगती रहती है, जिससे सरकार ने सुन के हम लोगों के ऊपर ये डिसीजन लिया है और ये गलत डिसीजन लिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में और मैंने यूपीएससी का 4 बार मेंस दिया हुआ है और ये मेरा 5वां मेंस 21 तारीख से शुरू होने वाला है। और इस डिसीजन के कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मेरा 2 दिन बाद से एग्ज़ाम है। और आप लोग ये मेरा एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं, जो 21 तारीख से है, मेरा परसों से एग्ज़ाम है। और मैं यहाँ पे आज न्यायालय के पास आया हुआ हूँ कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है कि और ये हम लोग के साथ न्याय किया जाए। कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने हम लोग से बहुत ही गलत किया है। घर में कोई काम वाली को भी जब रखता है ना तो उसको निकालने से पहले बोलता है कुछ दोस्त के क्या तुम्हारा दोस्त है, उसको भी मौका दिया जाता है, लेकिन हम लोग को कोई मौका नहीं दिया गया। अब हम लोग का अंतिम न्यायालय ही बचा है। इससे पहले हम 13 साल पहले से नौकरी कर रहे थे। हमारा परिवार है, माँ है, बच्चा है, परिवार, और पूरा मुझ पर ही डिपेंड करता है। बताइए, मैं एक नौकरी छोड़ के आया हूँ और इस नौकरी में आया क्योंकि झारखंड सरकार की नौकरी थी, गजेटेड लेवल की नौकरी थी। अब आज के डेट में बेरोजगार हो गया। कल से हम क्या खाएंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। इससे कुछ भी करने से, अगर मुझ जांच होती, मैं गलत होता, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाता, लेकिन मेरा कोई दोष नहीं, कुछ नहीं। आपने परीक्षा लिया, मैंने पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। जैसे पीसीएस पास करने में व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाता है और पता चला हमको हटाने में 1 सेकंड नहीं लगा। क्या करे आदमी? अब अंतिम यही बचा है, अब इन्हीं के शरण में है। जी, तो कब पिटीशन दायर किया? आज हमने पिटीशन दायर किया। अब देखिए हमारा कब आता है। अब इन्हीं से आसरा है और इन्हीं से उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। क्या नाम था? मेरा नाम टिंकू कुमार दास है, झारखंड प्रशासनिक सेवा। हम देवघर से हैं। सूरज कुमार यादव है, हम गिरिडीह के हैं और मेरा सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ था। 110 मेरा रैंक है और अभी हम पोस्टेड है दुमका में, मतलब पोस्टेड थे हैं क्या। तो रात में करीब 12 बजे मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि एक नोटिफिकेशन आया सरकार का कि जिसमें ये बताया गया कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो उसको रद्द कर दिया गया है। और हम लोग सब शॉक थे कि ग्रुप में हम लोग बात करने लगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पे ऐसा कोई एलिगेशन था नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे इसमें धांधली हुई है यार, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ ऐसी पेक है कि सीआईडी की जांच में कुछ मिला है, तो क्या मिला है? ठीक है, वो जांच आना चाहिए था और उसमें जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि सबको हटा दिया जाए, एक प्रक्रिया होती है हर चीज़ की ना। अब कल तक हम रोड पे थे, ठीक है। जब एग्ज़ाम मेरा रिजल्ट नहीं आया था, हम बाइक चला रहे थे, लोग यहाँ डिलीवरी खाना पहुँचा रहे थे, ठीक है। हाँ, डिलीवरी बॉय थे। उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें नेशनल मीडिया भी हमको कवर किया था, बीबीसी ने कवर किया था मुझे, ठीक है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके मुझे बधाई दी थी
और कई सारे मंत्रियों ने बधाई दी थी। उस वक्त तो बताया जा रहा था कि ये जो जेपीएससी हुआ है सबसे फेयर जेपीएससी हुआ है, इसमें किसी तरह कोई धांधली नहीं हुआ है, नहीं तो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे कहाँ से आते हैं। ठीक है, ऑब्वियस था कि हम लोग इतने बड़े मास स्तर पर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इतने इतने लाख रुपए दे के आते हैं, आप भरोसा नहीं कीजिएगा कि हम लोग कैसे आए हम लोग को खुद ही नहीं पता। ठीक है, सिंपल सा जनरल टिकट कटा करके हम लोग उतने पैसे रहते हैं तो हम लोग एसी कार से आए रहते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ एलिगेशन जो भी लगाते हैं, जो भी तथाकथित ऐसे लोग बोलते हैं, उनको एक बार सोचनी चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। ठीक है, अपने अनुसार सब सोचते हैं। तो कल तक तो हम बोले ना कि कल तक हम लोगों के यहाँ खाना पहुँचा रहे थे, आज वही स्थिति में फिर से ला दिया है। आज मैं फिर से रांची में हूँ, सड़कों पर हूँ। ठीक है, तो हमारा सरकार से भी ये विनती है कि इस पर दोबारा से विचार करें और हम लोग कोर्ट के शरण में आए हुए हैं ताकि कोर्ट हमारे स्थिति को समझे। ठीक है, गलती अगर कोई किया भी हो, चाहे कुछ भी अगर निकल के आ रहा है तो उसको जांच होना चाहिए ना, प्रॉपर जांच होना चाहिए। अगर हम ही गलती पाए जाते हैं, आप तथ्य दीजिए, हमको निकाल दीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं। मतलब हम निकलने को तैयार है, सब निकलने को तैयार है। इवन सब 342 बच्चे जितने सब तैयार हैं कि हम जाँच कराया जाए। ठीक है, इससे पहले तो कोई आरोप लगे नहीं थे, एक आरोप लगा हुआ था, वो तो न्यायालय में चल रहा है, उसमें हम लोग भी पिटिशनर हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक आंदोलनकारी छात्रों के दबाव में आगे कैसे डिसीजन लिया गया, ये बहुत ही गलत है, हमारे लिए भी गलत है। ठीक है, और जो भी प्रशासनिक सेवा उनके लिए भी गलती है कि ये इस तरह से अगर होता रहेगा तो झारखंड में कोई नौकरी करना ही नहीं चाहेगा, सर प्रशासन टप पड़ जाएगा। तो वह यही विनती है, आप लोग से भी विनती है कि हमारे दर्द को समझें। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर हम अपना क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, लॉ का भी पढ़ाई किया हुआ है मैंने, और मैंने इवन झारखंड पे किताब भी लिखी हुई है। तो इतने सारे क्वालिफिकेशन अब क्या चाहिए जेपीएससी के लिए। लोग जो आंदोलनकारी बच्चे हैं या जो छात्र हैं वो बता देते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, जैसे तैसे लोग आ गए हैं। यहाँ BHU से पढ़ा हुआ बच्चा है, यहाँ IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ बच्चा है, यूपीएससी मेंस लिख रहा है। हम यूपीएससी मेंस नहीं लिखेंगे, ये दूसरा मेरा मेंस था, ये दूसरी बार में सिलेक्शन, पिछला बार तो मेंस लिखे ही थे हम। ठीक है, तो ये सब चीज़ गलत आरोप लग रहे हैं हमारे बैच के ऊपर कि इसमें अयोग्य बच्चे आए हुए हैं। सारे योग्य बच्चे हैं, अच्छे अच्छे जगह से पढ़े हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक करके आए हुए हैं। मेरा नाम तेजस्वी कुमार जायसवाल है और मेरी इस जेपीएससी में 23rd रैंक थी। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है सब सारे नॉर्मल बैकग्राउंड से हुई है। जैसे कि मैंने अपना 11th-12th अपने सरकारी स्कूल से किया, 10th सरकारी स्कूल से किया, फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन BIT सिंदरी से की है, धनबाद से। और इस बार मुझे इसमें जैस मिली थी, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और मैं अभी कोडरमा में पोस्टेड था। अभी मैं श्रावणी मेला में ड्यूटी में भी वहाँ पे पोस्टेड था, देवघर में। और जब कल ये नोटिफिकेशन आया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, दोनों के बीच का फासले ख़त्म हो गए। आदमी गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाहता है कि आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जो कि जॉब सिक्योरिटी अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील नहीं हो रहा है इस चीज़ों में। तो ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने मेहनत किया है इस किस सालों से, हम केवल हम ही नहीं, हमसे अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं जो कि अच्छे जगह से पढ़ाई किए हुए हैं। मैं भी BIT सिंदरी से पढ़ा हूँ। इससे पहले मैंने केवल JPSC का ही प्रीलिम्स नहीं निकाला या मेंस नहीं दिया। इससे पहले मैंने CDPO का प्रीलिम्स निकाला है। RRB NTPC में 100 में 91 मार्क्स मेरे आए हुए थे, प्रीलिम्स में भी क्रैक किया हुआ। सेंट्रल CGL का 3 बार प्रीलिम्स क्रैक किया हुआ हूँ। और आपके झारखंड CGL में मुझे SO की पोस्ट मिली हुई थी। और फिर मैं CDPO का तो बता ही दिया। और फिर ACF में भी मेरा प्रीलिम्स निकला हुआ था। तो इस तरह से अगर मतलब एक तरह से परसेप्शंस जो क्रिएट हुए हैं मीडिया के थ्रू और जो आंदोलनकारी छात्रों के थ्रू, तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी उन लोगों से मिलें, अगर कभी भी देखें उन लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा अयोग्य छात्र या कोई भी ऐसा नहीं आया है जो कि आप लोग के मतलब आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने जो परसेप्शन क्रिएट किया है। और कभी भी ऐसा तो होता ही है कि आपका जब भी रिजल्ट आता है वो बहुत मिनिमम होता है और मैक्सिमम जो मास होता है वो आपका रिजल्ट साइड में नहीं होता है। तो हमेशा से अगर प्रोटेस्ट करके और आप मोल्ड करके गवर्नमेंट को अगर आप चेंज करवा सकते हैं डिसीजन, तो ये कभी भी फेयर नहीं माना जाएगा। और बस इस बेस पे कि अगर अभी जांच भी आप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा पाए हैं और डिसीजन ले रहे हैं, तो ये फेयर नहीं है। और हम लोग कोर्ट में आए हैं जी, हम लोग माननीय न्यायालय में आए हैं और माननीय न्यायालय से हमें पूर्ण आशा है कि हमें न्याय मिलेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।